अमरीका और बरतानिया ने तिजारती मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अमरीका बरतानिया के ताल्लुकात पहले से ज्यादा मजबूत हैं। तिजारती शोबों में मिलकर काम करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप के दौरे बरतानिया का खैर मकदम करते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बोले, बरतानिया से तिजारती डील कामयाब रही, टैरिफ कम किया। बरतानिया और अमरीका अहम इत्तेहादी हैं। बरतानिया और अमरीका के दरमियान रिश्ता नाकाबिल शिकस्त है। बरतानिया के सबसे मजबूत, करीबी, काबिल एतमाद कारोबारी शराकतदार रहेंगे। पाक सऊदी दिफाई मुआहदे से भारत परेशान। तर्जुमान भारतीय वजारत खारजा रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर जारी बयान में भड़के मारते हुए कहा कि भारतीय हुकूमत सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान इस पेशरफ से आगाह थी। दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई मुआहदे पर दस्तखत की रिपोर्ट्स देखी हैं। खित्ते और आलमी इस्तेहकाम पर इस मुआहदे के असरात का जायजा लेंगे। भारतीय अपोजिशन ने पाक सऊदी अरब दिफाई मुआहदे को पाकिस्तान और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बड़ी फतह और मोदी सरकार की बदतरीन शिकस्त करार दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ दौरे सऊदी अरब मुकम्मल करके लंदन रवाना। रियाज के नायब गवर्नर मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल अजीज ने वज़ीर-ए-आज़म को अलविदा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 21 सितंबर को अमेरिका जाएंगे। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में शिरकत करेंगे। जनरल असम्बली से वज़ीर-ए-आज़म का खिताब 26 सितंबर को तय है। एक मुल्क के खिलाफ जारहियत दोनों ममालिक के खिलाफ जारहियत तस्वुर होगी। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई मुआहदा हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने मुआहदे पर दस्तखत किए। दोनों ममालिक किसी भी खतरे से मुश्तरका तौर पर निपटेंगे। अपने दिफा के लिए एक मुल्क की ताकत दूसरे मुल्क के दिफा के लिए मौजूद होगी। मुश्तरका एलामे में 8 दहाइयों पर मुहित तारीखी शराकतदारी को मजीद मुस्तहकम करने के अज़्म का यादा। मुआहदे से पाकिस्तान अब हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ में सऊदी अरब का पार्टनर बन गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मुआहदे की कामयाबी में कलीदी किरदार। इसहाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, अता तारड़ समेत दीगर हमरा भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म का सऊदी वली अहद के शानदार इस्तकबाल पर दिली इज़हार मसरत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सऊदी फ़िज़ाइया के जंगी तैयारों और चाको चौबंद फौजी दस्ते ने मोहब्बत और एहतराम की अक्कासी की। मुलाकात में खित्ते के चैलेंजेस और दो तरफा ताउन पर तफसीली गुफ्तगू की गई। वज़ीर-ए-आज़म ने सऊदी सरमाकारी, तिजारत और कारोबारी ताल्लुकात बढ़ाने की ख्वाहिश को भी सराहा। पाकिस्तान और सऊदी अरब में तारीखी दिफाई मुआहदे। सऊदी वज़ीर दिफा का उर्दू में एक्स पर पैगाम लिखा, सऊदिया पाकिस्तान हमेशा और हर हाल में एक ही सफ में खड़े रहेंगे। सऊदी वज़ीर दिफा ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तारीखी जॉइंट डिफेंस मुआहदे पर एक्स पर नगमा भी जारी कर दिया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बरदराना ताल्लुकात की तारीख का एक अहम मोड़। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि दो ब्रदर ममालिक दुश्मन के सामने सफारा और शाना बशाना है। स्पीकर कौमी असम्बली का पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहदे का खैर मकदम। दिफाई मुआहदे को ताल्लुकात के नए बाब का आगाज करार दिया। पाकिस्तान उलमा कौंसिल का कल बतौर यौम तशक्कुर और यौम दुआ मनाने का ऐलान। अल्लामा ताहिर अशरफी कहते हैं कि अल्लाह पाक ने पाकिस्तान को हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चुना है। अरबों डॉलर्स मालियत के मुआशी और दिफाई मुआहदे। पाक सऊदी अरब नई स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के अहम निकात GTV न्यूज सामने ले आया। सऊदी बादशाह ने अर्ज़ मुक़द्दस के दिफा और सलामती के लिए जिम्मेदारी पाकिस्तान को तफवीज़ कर दी। मुआहदा नई दिफाई शराकतदारी में बदलने का रोड मैप पाकिस्तान के हवाले। मोहम्मद बिन सलमान 11 अरब डॉलर्स के मुआशी मनसूबों के इफ्तिताह के लिए जल्द पाकिस्तान का दौरा करेंगे। पाकिस्तान के लिए एक और बड़ी कामयाबी। चीन का भी पाकिस्तान के साथ दिफाई ताउन का ऐलान। चीनी वज़ारत ख़ारजा का पाकिस्तान के साथ दिफाई ताउन का अयादा। पायदार अमन और आलमी सलामती के लिए मुश्तरका काविशों पर जोर। सदर आसिफ अली जरदारी ने भी अपने दौरे चीन के दौरान वाज़ेह किया था कि दोनों ममालिक दिफाई पैदावार और एविएशन के शोबों में ताउन को वसअत देते हुए अपनी हर मौसम की स्ट्रेटेजिक ताउन और शराकतदारी को मज़ीद गहरा करेंगे।
वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप का फाइनल, अरशद नदीम वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में मेडल की दौड़ से बाहर। अरशद नदीम ने पहली बारी में 82.27 की थ्रो की, दूसरी बारी में फाउल हुआ, तीसरी बारी में 82.75 मीटर की थ्रो की। पहली 10 बेहतरीन थ्रो करने वाले एथलीट्स अगले मरहले में जाएंगे। दिफाई चैंपियन की हैसियत से टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाले भारत के नीरज चोपड़ा भी मेडल की दौड़ से बाहर हो गए। भारत के नीरज चोपड़ा ने 83.65 मीटर की पहली थ्रो की। नीरज चोपड़ा ने दूसरी बार में 84.03 मीटर की थ्रो की, तीसरी थ्रो जाया हो गई। तोशाखाना 2 केस के 2 अहम गवाहान के बयान सामने आ गए। गवाहान में बानी पीटीआई के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी इनामुल्लाह शाह और प्राइवेट अप्रेजर सुहेब अब्बासी शामिल। सुहेब अब्बासी का बलगारी ज्वेलरी सेट की कीमत कम लगाने का एतराफ़ कहा। इनामुल्लाह शाह ने दबाव डालकर बलगारी सेट की 50 लाख रुपए वैल्यू गिराने का कहा। इनामुल्लाह शाह का भी ज्वेलरी सेट की कीमत कम करने के लिए सुहेब अब्बासी पर दबाव डालने का एतराफ़। 9 मई के 10 मुकदमात में पीटीआई के 18 रहनुमाओं को इश्तिहारी करार दे दिया गया। एटीसी रावलपिंडी ने उमर अयूब, शिबली फराज, अहमद चट्ठा, कंवल शोजेब, राशिद शफीक समेत 18 मुल्जिमान को इश्तिहारी करार दिया। मुल्जिमान के इश्तिहार मुख्तलिफ थानों में दर्ज मुकदमात में जारी किए गए। 18 अक्टूबर को रिपोर्ट तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड केस में पेशरफ्त। बानी पीटीआई वर्षा बीबी की सजा मौतली की दरख्वास्तें 3 माह बाद समाअत के लिए मुकर्रर। सजा मौतली की दरख्वास्तों पर समाअत 25 सितंबर को होगी। कैंसर के इलाज के लिए जदीद टेक्नोलॉजी सबसे पहले पंजाब ने मुतारिफ करवाई। जदीद टेक्नोलॉजी से 2 मरीजों का कामयाबी से इलाज हो चुका है। कैंसर के मरीजों के लिए ये इलाज उम्मीद की किरण है। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने कहा, चीन में कैंसर के इलाज से मुतालिक चीजों का मुशाहिदा किया। कैंसर के मरीजों को इलाज की जदीद सहूलियात की फराहमी तरजीह है। सक्कर बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। सैलाबी रेले कोटरी बैराज की तरफ बढ़ने लगे। गुद्दू बैराज पर दरमियानी दर्जे का सैलाब। कच्चे के इलाके में पानी का दबाव। सिंध में दरिया के किनारे और कच्चे में आबाद देहात, बस्तियां, फसलें पानी की नजर। लाड़काना में आके अगानी लूप बंद पर सैलाबी रेला। कच्चे के लोगों का इलाका खाली करने से इनकार। मीहड़ में बंदों में कटाव, कई देहात डूब गए। गोटकी में कच्चे के 100 से जायद देहात का जमीनी राबता मुनक़ता। दरिया सतलुज में गंदा सिंह वाला के मकाम पर दरमियाने, सुलेमान की और इस्लाम हेड वर्क्स पर निचले दर्जे का सैलाब। इंतजामिया अलर्ट। मुतासर इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी। पंजाब के दरियाओं में सैलाब से नुकसानात। मुख्तलिफ हादसात में 119 शहरी जाँ भाग, 4700 से ज्यादा मौजाजात, 47,23,000 अफराद मुतासर हुए। रिलीफ कमिश्नर पंजाब नबील जावेद के मुताबिक सैलाब में फंसे 26,14,000 अफराद को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया। 329 रिलीफ कैंप्स, 425 मेडिकल कैंप्स कायम किए गए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सदारत में महकमा ज़राअत और महकमा खुराक का अहम इजलास। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि हमें गंदम की पैदावार बढ़ाने के लिए काश्तकारों की मदद करनी होगी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो की हिदायत है कि फूड सिक्योरिटी यकीनी बनाई जाए। गंदम के काश्तकारों को मराद देने का मुकम्मल प्लान पेश करने की हिदायत। सिक्योरिटी फोर्सेस का खुजदार में ऑपरेशन 4, भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हलाक। असलहा, गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। अफगानिस्तान से दहशतगर्दी कौमी सलामती के लिए बड़ा खतरा करार। सलामती कौंसिल में अफगानिस्तान की सूरत हाल पर पाकिस्तान का इज़हार तशवीश। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार कहते हैं, अफगानिस्तान में TTP समेत दहशतगर्द ग्रोहों के 60 से जायद कैंप फाल हैं। दहशतगर्द अफगान सरजमीन को सरहद पार दरअंदाजी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए पुरअज़्म है। तन्हाई और बाइकॉट का रास्ता खित्ते के लिए मज़ीद पेचीदगियां पैदा करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने चेयरमैन PTA को ओहदे पर बहाल कर दिया। 2 रुकनी बेंच ने जस्टिस बाबर सत्तार का फैसला मुअत्तल कर दिया।
फरीकैन को नोटिस जारी। जस्टिस बाबर सत्तार ने चेयरमैन पीटीए को ओहदे से हटाने का हुक्म दिया था। कराची में नेशनल हाईवे स्टेट टाउन के करीब खौफनाक ट्रैफिक हादसा। रक्शे में सवार खातून लोडर के नीचे दबकर मौके पर जाँ बहक। हादसे में रक्षा मुकम्मल तौर पर तबाह। वाटर टैंकर और हैवी मशीन ड्राइवर हादसे के बाद फरार। दादू इंडस हाईवे जूही मोड़ के करीब ट्रक ने 3 मोटरसाइकिल सवारों को कुचल डाला। 3 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जाँ बहक अफराद में मां, बेटी और बेटा शामिल। सीनियर वजीर शर्जील मेमन और सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह से यूटोंग बस कंपनी के हुकाम की मुलाकात। सिंध में ट्रांसपोर्ट और तवानाई के शोबों में सरमायाकारी के मौके पर बातचीत। ट्रांसपोर्ट और मुतबादल तवानाई के शोबों में ताउन जारी रखने पर भी इत्तेफाक। शर्जील मेमन ने कहा कि हुकूमत सिंध शहरियों को मयारी और महफूज ट्रांसपोर्ट फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। धाबेजी स्पेशल इकोनॉमिक जोन गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए बहुत बड़ा मौका है। गजा के मजलूम फलस्तीनियों से यकजहती। कराची में चिल्ड्रन गजा मार्च का एहतमाम। हजारों तलबा और तालबात की शिरकत से खिताब में हाफिज ज़ैमुर्रहमान ने आलमी बरादरी से गजा में मजालिम पर इसराइल को जवाबदेह ठहराने का मुतालबा किया। कहा इसराइल को अमरीका की सपोर्ट हासिल है। मुस्लिम हुक्मरान इसराइल के खिलाफ मुत्तहिद हो जाएं। गजा शहर पर कब्जे की इसराइली मुहिम तीसरे रोज में दाखिल। सहूनी फोर्सेस की कार्रवाइयों में तेजी। हजारों फलस्तीनी इनकला पर मजबूर। लाखों फंस कर रह गए। अस्पतालों को भी निशाना बनाया जाने लगा। अल शिफा अस्पताल के करीब 19 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। सुबह से जारी हमलों में 29 फलस्तीनी जान से गए। हमलों में सैकड़ों अफराद जख्मी। शहदा की मजमूई तादाद 65,200 तक जा पहुंची। झड़पों में 4 सहूनी फौजी हलाक, 8 शदीद जख्मी। गजा सिटी में बदतरीन बमबारी से रिहायशी इमारतों समेत मसाजिद भी तबाह। गजा शहर पर कब्जे की इसराइली मुहिम तीसरे रोज में दाखिल। सहूनी फोर्सेस की कार्रवाइयों में तेजी। हजारों फलस्तीनी इनकला पर मजबूर। लाखों फंस कर रह गए। अस्पतालों को भी निशाना बनाया जाने लगा। अल शिफा अस्पताल के करीब 19 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। सुबह से जारी हमलों में 29 फलस्तीनी जान से गए। लीबिया के साहिल के करीब कश्ती उलटने का अंधोनाक वाकया। 61 अफराद हलाक, 13 अफराद को बचा लिया गया। कश्ती में 74 अफराद सवार थे, जिनमें से बेशतर अफराद का ताल्लुक सूडान से था। UNHCR तंजीम का वाकये पर इज़हार अफसोस। और एशिया कप में आज श्रीलंका का मुकाबला अफगानिस्तान से होगा। टूर्नामेंट के अहम मुकाबले में पाकिस्तान मुत्तहिदा अरब अमारात को 41 रन से हराकर सुपर 4 मरहले में पहुंच गया। 147 रन के हदफ के ताक़ुब में अमाराती टीम 105 रन पर ढेर। शाहीन शाह अफरीदी, अबरार अहमद और हारिस रऊफ ने 2-2 शिकार किए।